हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देख लें। इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी टैट और सी टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की भी कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, फर्स्ट है नरेंद्र मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या चरण सिंह जी। तो सभी को पता है कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, यहाँ पे कौन थे आएगा। चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये हमने पढ़ा है उस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, किसके द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, हमने आर्टिकल्स पढ़े थे कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कौन से आर्टिकल में है वो हमने इसमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 65 है, आर्टिकल 75 है कि आर्टिकल 85 है? तो कौन सा आर्टिकल है? हमने पढ़ा था उस वीडियो में, आर्टिकल 75 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसको जो है वो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं? सभी को पता है कि कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ठीक है, मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो कैसे बनता है? ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो तभी बनता है, या सर्वाधिक उम्र का सांसद हो? तो कौन बनता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? जो लोकसभा होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। जो हमारी लोकसभा है उसका नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है कि प्रधानमंत्री करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार की कितनी ही बार? तो कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि हम 1 बार बन सकते हैं कि कोई 2 बार या 3 बार। इसमें जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है, हमने पढ़ा था कि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, गृह मंत्री होता है कि प्रधानमंत्री होता है? हमने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष से आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये भी आएगा तो भी प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है कि उपराष्ट्रपति होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और भी बहुत से आयोग हैं जिनका जो अध्यक्ष है वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है कि राज्यसभा का सदस्य होता है कि दोनों सदन? ठीक है, तो क्या होता है, जो ये दोनों सदन होते हैं, जो क्या हो, दोनों सदनों का सदस्य हो, वो क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब जो क्या थे, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य थे। ठीक है, उस समय जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो कौन कौन से प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है, प्रधानमंत्रियों के नाम जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए, ये आपने ट्रिक याद रखनी है, इंद्रदेव गुम हो गए। ठीक है, इससे है, इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से एच डी देवगौड़ा,
ठीक है। ग से IK गुजराल और म से क्या बन जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। तो ये क्या थे, जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये राज्यसभा के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है। कितने हैं ये, 1 2 3 4, ये 4 प्रधानमंत्री थे। मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बता दी। इंदर देव गुम हो गए। ठीक है। इंदर से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा बन जाएगा, ग से IK गुजराल बन जाएगा और म से डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाएगा। तो आपने याद रखना है कि दोनों सदनों से हो सकते हैं। और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ट्रिक याद रखनी है कि इंदर देव गुम हो गए, इंदर से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा बन जाएगा, ग से IK गुजराल बन जाता है और म से डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री। तो कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है जो संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी जो उम्र होती है 25 होती है, 30 होती है, 40 होती है कि 45, कितनी पढ़ी थी हमने, 25 ईयर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित कि संविधान द्वारा सृजित। तो किसके द्वारा है, संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है। उसी में प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री के पद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। हमने पढ़ा था कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की प्रधानमंत्री। तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। जो संसदीय शासन प्रणाली थी वो सर्वप्रथम किस देश में जो है वो विकसित हुई थी। ठीक है। फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड फ्रांस। तो किस में हुई थी, जो हमारा ब्रिटेन है उसमें संसदीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम विकसित हुई थी ब्रिटेन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बलदेव सिंह जी थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सरोजनी नायडू जी थी, इंदिरा गांधी जी थी कि सुचेता कृपलानी जी थी। तो कौन थी, इंदिरा गांधी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखने हैं कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे और महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। ठीक है। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसका रहा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जो कार्यकाल था वो सबसे ज्यादा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। चौधरी चरण सिंह जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि मोरारजी देसाई जी का। तो किसका रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कितने दिनों का था, 13 दिनों का। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था और जो सेकंड है कम था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। ठीक है। इनका कितना है वो मैंने वीडियो में बताया है, वो भी हमने टॉपिक किया अच्छा से, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख लें उस वीडियो को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ठीक है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी नियुक्ति होने वाली थी, उस समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ठीक है। मोरारजी देसाई, PV नरसिम्हा राव या राजीव गांधी। तो कौन थे वो, PV नरसिम्हा राव जी थे। वो क्या थे, नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। होना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि ना हो तो 6 महीने तक उसे उस सदन में कार्य करना पड़ता है, मतलब सदस्य बनना पड़ता है उन सदनों का। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो क्या थे, नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो आपने याद रखना है PV नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य थे। ठीक है। ऐसे कौन से
प्रधानमंत्री थे कि जब वो प्रधानमंत्री बने वो विधानसभा का सदस्य थे। ठीक है, पीवी सिंह जी थे कि एचडी देवगौड़ा जी थे। तो कौन थे? एचडी देवगौड़ा जी थे। ठीक है, कौन सी विधानसभा के? कर्नाटक के थे। क्या थे? विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो 30 मई 1996 में वो क्या बने? सीएम बने। ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पे कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य थे? ठीक है, तो जो एचडी देवगौड़ा जी थे वो क्या थे? विधानसभा कर्नाटक के सदस्य थे। ठीक है, एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये कि 30 मई 1996 को उन्होंने क्या किया? सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, 11वें प्रधानमंत्री बने थे। कौन? एचडी देवगौड़ा जी। ठीक है, तो आपने याद रखना है, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है, सीएम लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया था? 30 मई 1996 को इस्तीफा दे दिया था सीएम के पद से और वो प्रधानमंत्री बन गए थे। कितने प्रधानमंत्री बने थे वो? 11वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, मोरारजी देसाई थे, राजीव गांधी जी थे कि चरण सिंह थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे, मोरारजी देसाई थे कि चरण सिंह थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इस वीडियो में किए। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। जो भी टैट, सी टैट, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।